हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, पिछली बार अपन पढ़ चुके हैं चैप्टर फर्स्ट। अभी तक अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके वो पहला वीडियो देखें। और आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का सेकंड सेमेस्टर क्लास 10th। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए, है ना। चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, है ना। तो स्वतंत्रता तक की लंबी यात्रा, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि नेल्सन मंडेला कौन थे। तो नेल्सन मंडेला, आपको मैं बता दूं कि साउथ अफ्रीका के एक ब्लैक प्रेसिडेंट के नाम से जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है ना। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जिक्र करेंगे धीरे धीरे। एक्चुअली इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले आपको एक इसके अंदर वर्ड आएगा अपार्थाइड। अपार्थाइड का मतलब होता है रंग भेद, मतलब भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं अपन, है ना। अपार्थाइड अपार्थाइड एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को उनकी प्रजाति के अनुसार विभाजित करती है। बात आई क्लियर। अपार्थाइड जो रंग भेद कह सकते हैं हिंदी में, एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को उनकी प्रजाति के अनुसार विभाजित करते हैं। एक्चुअली साउथ अफ्रीका में दो टाइप के पीपल रहा करते थे। एक हुआ करते थे वाइट पीपल और एक हुआ करते थे नॉन वाइट पीपल। ठीक है, एक ब्लैक लोग हुआ करते थे, एक वाइट लोग हुआ करते थे। मतलब वहाँ पे एक माहौल ऐसे से बना दिया था कि वाइट जो पीपल थे ना, उनको इतनी सारी सुविधाएं दी जाती थी। उनके प्रति उनके मतलब खाने का, उनके रहने की हर प्रकार से सुविधाएं दी जाती थी, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। जबकि जो नॉन वाइट लोग थे उनको बिल्कुल भी सुविधाएं नहीं दी जाती थी, और एक्चुअली उनके ऊपर अत्याचार भी किया जाता था। सुविधाएं तो नहीं दी जाती थी, पर उनके ऊपर अत्याचार भी किया जाता था। उनको मतलब मारपीट करना, अगर कोई भी वाइट लोगों के अगेंस्ट थोड़ी सी भी आवाज़ उठाए तो उनकी आवाज़ दबा दी जाती थी, उनके साथ मारपीट की जाती थी। तो ये सारा वहाँ पे मतलब माहौल सा हो गया था। तो सारे लोग वहाँ पे जो वाइट लोग थे उनसे परेशान हो गए थे, जो ब्लैक वाले लोग, है ना। तो अगर मैं आपको इसमें बताता हूँ कि नेल्सन मंडेला आते हैं। अब नेल्सन मंडेला एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी ANC पार्टी डेवलप करते हैं और वाइट पीपल के खिलाफ लड़ते हैं। और मंडेला को 30 वर्ष में जेल में भी बिताने पड़ते हैं, 30 years। और 1994 में फाइनली जब छूट जाते हैं तब वो भारी मतों से विजय होते हैं और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। चलिए मैं एक आपको स्टोरी बताता हूँ साउथ अफ्रीका की, है ना। यहाँ तक आपको बात आ गई समझ में। अब बात आती है कि ऐसा माहौल सार आ गया रखा था। जब नेल्सन मंडेला ने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई तो उनको जेल में डाल दिया गया। कब जेल में डाला? 1964 के अंदर उनको जेल हो गई और करीबन 30 साल तक उनको जेल में रहना पड़ा। और फाइनली जब 1994 में जब उनको रिहा कर दिया गया तो उन्होंने खुद की पार्टी डेवलप की, ANC नाम की। और मतलब वोटिंग स्टार्ट हो गई और उसके अंदर भारी मतों से वो विजय हो गए। और उनके बाद वो एक ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में बन गए, अश्वेत राष्ट्रपति बने नए देश के, ना। ठीक है, अब आपका जो चैप्टर है, अब इसके आगे की कहानी का बताया गया ना। अब 10 मई 1994 को जब जो ये थे ना नेल्सन मंडेला, ये ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, तो उस दिन मतलब ऐसा हो गया था जैसे कि मानो कि चमकीला व स्वच्छ दिन का उदय हुआ हो। क्यों ऐसा दिन उदय हो? क्योंकि जो वाइट लोगों ने उनके ऊपर इस प्रकार का दिन का माहौल बना रखा था, इतना अत्याचार होता था, तो उनको ऐसा लगता था हमारा कभी भी मतलब सूर्योदय होगा ही नहीं, हम अंधकार में ही रहेंगे, ऐसा लगता था ब्लैक लोगों को, है ना। और पिछले कुछ दिनों से उनके विश्व नेताओं ने, जो बड़े बड़े नेता थे, वो भी मतलब वहाँ पे आने लगे हुए थे। और इस प्रकार से मतलब माहौल सा गया था कि इस भूमि पर पहली बार ऐसा हुआ है। और इस सारा जो ये औपचारिक सार्वजनिक समारोह हैं, ये एक प्रेटोरिया है ना, उस नगर में यूनियन बिल्डिंग के अंदर एक ब्लूथा पत्थर के नीचे बनाए गए सुंदर गोलाकार रंगमंडल में आयोजित किया गया था। और दर्शक तक ये श्वेत सरोज की सीट रही थी और वहाँ पे बहुत सारे लोग भी आते हैं। और इसमें धीरे धीरे मतलब बहुत सारे लोगों का आगमन भी स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारे देश से आते हैं, बहुत सारे विदेश से भी आते हैं लोग। और इस समारोह के भीतर फिर नेल्सन मंडेला शपथ ग्रहण करते हैं और उस शपथ ग्रहण में सभी को संबोधित करते हैं कि आज हम सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, इस जो स्वतंत्रता है, गरिमा, आशा प्रदान कर रहे हैं। और एक असाधारण मानवीय महावित्तीय जो बहुत ही लंबी चली, मतलब जो वाइट गवर्नमेंट ने शासन किया था यहाँ पे, अनुभव से एक समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर सारी मानवता को गर्व गर्व
हो। मतलब जिस प्रकार से पहले वाइट गवर्नमेंट थी, अब ब्लैक पीपल आए हैं, तो हम कुछ ऐसा देश के लिए करेंगे, समाज के लिए करेंगे कि सारे मानवता को क्या हो, हम पे गर्व हो, और जो हमारे लोगों पे पहले अत्याचार हुआ है वो अब कभी भी इस धरती पे नहीं होगा। मतलब जब तक हमारा शासन होगा ना, ऐसे शपथ लेते हैं। और शपथ ग्रहण करने के बाद फिर वो कहते हैं कि इतनी गौरवशाली मानवीय उपलब्धि पर सूरज कभी अस्त नहीं होगा। और इसी बीच फिर उनका मतलब ये ख़त्म होने के बाद, स्पेस ख़त्म होने के बाद वहाँ पे, जैसे कि कहीं पे भी आपने देखा होगा नेता वगैरह स्पीच देता है, तो वो ओकेज़न ख़त्म होने के बाद वहाँ पे थोड़ा सा मनोरंजन करने के लिए, वहाँ पे कुछ पलों के लिए वहाँ पे विमान वगैरह आकाश में उड़ाए जाते हैं, कुछ प्रदर्शन किए जाते हैं ना, इसी प्रकार वहाँ पे भी हुआ। और नेल्सन मंडेला ने कुछ ये बातें भी बताई कि जो प्रत्येक व्यक्ति होता है उसके दो कर्तव्य होते हैं। पहला कर्तव्य अपनी फैमिली के प्रति होता है, अपने परिवार के प्रति होता है, माता पिता के प्रति होता है, अपनी पत्नी अपने बच्चों के प्रति होता है। और दूसरा कर्तव्य होता है किसी भी लोगों का अपने जितने भी लोग हैं उनके प्रति होता है, अपने समाज के प्रति होता है, अपने राष्ट्र के प्रति होता है ना। मानवता पूरी जिंदा रखनी चाहिए। और वो ये भी बताते हैं कि मैं स्वतंत्र होने की तीव्र इच्छा लेकर नहीं जन्मा था, मैं तो पहले से ही स्वतंत्र था। मतलब वो कहते हैं कि मैं अपनी माँ की झोपड़ी के समीप खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र था। निर्मल धारा जो मेरे गांव के मध्य से होकर बहती थी, उसमें तैरने के लिए स्वतंत्र था। तारों के नीचे अनाज के बाल या भुट्टे बुनने के लिए स्वतंत्रता था। और धीमी गति से चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए स्वतंत्र था। ये केवल तब था जब मैं जानता आरंभ किया कि मेरे लड़कपन की स्वतंत्रता तो एक भ्रम थी। जब एक युवा रूप में मैंने जाना कि मेरी स्वतंत्रता पहले ही मुझसे छीनी जा चुकी है ना। इस प्रकार से धीरे धीरे वो क्या करते हैं, एक माहौल बनाते हैं, एक क्रिएट बनाते हैं। किंतु फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि न केवल मैं स्वतंत्र नहीं था, बल्कि मेरे भाई बहन भी स्वतंत्र नहीं है। मैंने देखा कि केवल मेरी ही स्वतंत्रता नहीं थी जिसे कम किया गया, बल्कि उन सभी की स्वतंत्रता को भी कम किया गया है जो मेरे जैसे ही थे, है ना। इसी बीच में फिर वो वोटिंग में खड़े होते हैं, एक लड़ाई करते हैं, अपने संघर्ष के प्रति आवाज़ उठाते हैं, और एक ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में मतलब पहले व्यक्ति बन जाते हैं ना। फिर वो उनको मतलब एक कहते हैं कि अब दोबारा से ये अत्याचार वगैरह नहीं होगा, और आपका चैप्टर क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा हो। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी नई वीडियो आए वो आप तक पहुँचे। धन्यवाद।